फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम ईरान का काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड हाइपरसोनिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। ये फतह 2 मिसाइल्स की कैपेबिलिटीज़ और रेंज बहुत ह्यूज है, बहुत एडवांस है। और अभी जब ईरान ने इजराइल के अगेंस्ट में स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, तो उस अटैक में, उस रिस्पॉन्सिव अटैक में उसने फतह 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि यही वो मिसाइल्स हैं जो कि इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भेद सकती हैं। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है ये सभी जानते हैं। उसे भेदने की ताकत कुछ ही बहुत ज़्यादा एडवांस मिसाइल्स में है और उसे फतह 2 मिसाइल ने भेदा। अब समझना होगा फतह 2 मिसाइल एग्जैक्टली होती क्या है। फतह 2 मिसाइल जो ईरान की एरोस्पेस फोर्स ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं, उनके द्वारा बनाई गई मिसाइल्स हैं। और ये जो पर्टिकुलर मिसाइल्स हैं ये हाइपरसोनिक कैपेसिटी होल्ड करती हैं। इनमें बहुत ह्यूज स्टील्थ कैपेबिलिटीज़ है और ये हाई मैन्यूवरेबिलिटी होल्ड करती हैं। इवन किसी भी तरह के स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम को भेदने की ताकत फतह 2 मिसाइल में होती है और इसलिए वो इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को भी भेद पाई। वैसे तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इन तौर पर हम जानते हैं वर्ल्ड में कि वो मिसाइल्स जिनका मैच 5 to 6 होगा या 7 होगा, मतलब वो साउंड की स्पीड से 5, 6 या फिर 7 टाइम्स ज़्यादा तेजी से चलेंगी, मैन्यूवरेबिलिटी होल्ड करेंगी, मतलब समय आने पर अपने डायरेक्शन को बदल लेना। हम इसी तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल्स को जानते हैं। बट जो फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है उसने हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज से भी ज़्यादा अपर लेवल पर काम किया। मतलब जो फतह 2 मिसाइल की रेंज कैपेबिलिटी है स्पीड के टर्म्स में वो है मैच 13 to मैच 15, मतलब वो साउंड की स्पीड से 13 to 15 टाइम्स तेजी से चलती है। तो आप सोच कर देखिए कि कितनी तेज स्पीड होगी फतह 2 मिसाइल की। साथ ही साथ में इसकी रेंज कैपेसिटी है 1400 किलोमीटर्स और इसे बढ़ाकर 2000 किलोमीटर्स तक ले जाया जा सकता है, जो आराम से इसको बहुत एडवांस मिसाइल बनाती है। अब इसमें ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल सिस्टम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। जो फतह 2 मिसाइल का ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल सिस्टम है वो उसको कैपेबल बनाता है कि वो कभी भी अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। लेटरल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में इंटीग्रेटेड शिफ्ट मैनेज कर सकता है और इसी वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी कंपैरेटिव टू अदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। अब वैसे तो जनरली हाइपरसोनिक मिसाइल्स की ये कैपेसिटी होती है कि वो क्योंकि साउंड की स्पीड से काफ़ी तेज़ चलती हैं, 5, 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा, इसी वजह से ये मिसाइल्स राडार की नज़र में नहीं आती, ये इनकी खासियत है। बट क्योंकि फतह 2 मिसाइल्स साउंड की स्पीड से 13 to 15 टाइम्स तेज़ी से चलती है तो उसका राडार और रेडियो कम्युनिकेशन में नज़र आना वैसे भी मुश्किल था। लेकिन साथ में होता क्या है कि जो फतह 2 मिसाइल जब चलती हैं उनकी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है, इतनी ह्यूज हो जाती है कि उसके आसपास के पार्टिकल सुपर हीट हो जाते हैं। सुपर हीटिंग की वजह से जो फतह 2 मिसाइल है वो दिखाई नहीं देती, ना राडार देख पाता है उसे, ना उसे रेडियो कम्युनिकेशन देख पाता है। और इसी वजह से जब तक फतह 2 मिसाइल नज़र में आएगी तब तक वो अपना काम कर चुकी होती है। और इसीलिए ये एक ऐसी मिसाइल है जो ईरान के लिए एक सुपर पावर भी है। ईरान को बचाने, ईरान की पोजीशन को वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी हेल्प करती है ईरान की ये फतह 2 मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ईरान के पास में ऐसी ही करीबन 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो उसे वर्ल्ड में उन कुछ कंट्रीज में से एक बना देता है जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। वर्ल्ड की कुछ ही ऐसी कंट्रीज हैं जिनके पास में हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि US, UK, रशिया, फ्रांस, इंडिया और कुछ और कंट्रीज। अब ईरान भी उनमें से एक है।